मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पर। दोस्तों आज हमारी स्टैटिक जीके की 4th क्लास है। तो क्लास आपकी 4th है और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का नाम दे देंगे और पूछा जाता है कि ये उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना का है, या फिर कोई उद्देश्य दे देते हैं और पूछते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना का कौन सी में प्राथमिकता दी गई थी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जल्दी से हम इस छोटी सी वीडियो में इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चली है? तो 1951 से लेकर 1956 तक की आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो आपका उद्देश्य हो जाएगा कृषि को प्राथमिकता दी गई है। तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई पहली पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट की बात करें पंचवर्षीय योजना दूसरी, तो दूसरी का समय क्या हो जाएगा भाई 1951 से लेकर 56 तक चली है, यानी 5 वर्षों की योजना है। इसमें प्राथमिकता कृषि की संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली है। अगर हम बात करें इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है, तो उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पंचवर्षीय योजना आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक की चली है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, कृषि और उद्योग। तो पहली चीज़ पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को ध्यान दिया गया, दूसरी उद्योगों को ध्यान दिया गया, और थर्ड में ये दोनों ही मिक्सअप कर दिए गए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिए अगली की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो थर्ड पंचवर्षीय योजना हुई थी आपकी, इसमें 3 साल की तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप दिया गया था बीच में। ईजिली याद हो जाएगा क्योंकि 3 पंचवर्षीय योजना हुई है और तीसरी के बाद 3 साल का गैप, तीसरी के बाद 3 साल का गैप, ठीक। तो गैप कितने साल का, 3 साल का। किसके बाद, तीसरी के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो अगला है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1969 से लेकर 74 तक के आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की या इसमें क्या किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो स्थायित्व के साथ इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान देंगे, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो पहले कृषि था, फिर उद्योग था, उसके बाद कृषि उद्योग दोनों हो गया। तो कृषि उद्योग को दे दिया तो अब क्या होना है, विकास होना है और आत्मनिर्भर बनना है, आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो चौथी का उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। तो अगली की बात करते हैं पंचवर्षीय योजना पांचवी। तो इसमें भी आपको याद रखना क्या है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यही 5वीं पंचवर्षीय योजना और 5 साल की नहीं हुई, ठीक है। तो पहली चीज़ 3 साल की तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप। फिर हमने पढ़ा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ही ऐसी योजना थी जो 5 साल की आपकी नहीं हुई थी, यानी इसका अगर टाइम की बात करें तो इसका टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका टाइम है आपका 1974 से 78 तक का जो समय है। 5 वर्षीय योजना पाँचवीं ही पूरी नहीं हुई, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उसमें क्या था, आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं छठे की बात करें तो छठे का उद्देश्य मेन क्या था, तो 6 का जो उद्देश्य था भाई इसका बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था कि पंचवर्षीय योजना के रूप को उसी पर ही जोर दिया गया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का काम तो शुरू किया गया था लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, है ना। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो इसमें इसका उद्देश्य यही था कि 5वीं योजना के रूप पर ही जोर दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना को ही पूर्ण करने पर ध्यान दिया गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय क्या है भाई, 1985 से लेकर 90 तक का जो समय है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, किसको प्राथमिकता दी गई, तो फूड प्रोडक्शन और रोजगार उत्पादकता पर ध्यान दिया गया, ठीक है।
अगली बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। इसके समय की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक के 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो 7वीं के बाद में आपका क्या था, कुछ एक साल की योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से लेकर 90 तक का है। 8वीं का आपका समय 1992 से लेकर 97 तक का है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो रोजगार सृजन और जनसंख्या पर नियंत्रण के बारे में इसमें ध्यान दिया गया था। 9वीं की बात करते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से लेकर 1997 से लेकर 2002 तक के आपका चली थी, जिसका क्या था 7% विकास की दर थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या हो गया था, 7% विकास की दर। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें प्राथमिकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक चली है, 2007 तक चली है आपकी, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य था, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। इसका उद्देश्य या उसकी प्राथमिकता क्या थी, तो स्वरोजगार और संसाधनों का विकास पर ध्यान दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय क्या हो जाएगा, 2007 से लेकर 12 तक के इसका समय 11वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य की, तो व्यापक और तेजी से विकास पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। अगली बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 2012 से लेकर 17 तक का जो समय है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। इस पर समग्र विकास के सुधार की बात कही गई थी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना आपकी कितनी है, टोटल 12 है। और इसमें खास क्या था आपको याद रखना है, तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी ये सब ध्यान रखना है और 5वीं भी याद रखनी है। तो चलिए बात करते हैं पहली की, हमने किस पे बात की थी। पहली की अगर हम बात करें तो पहले में हमने क्या पढ़ा था, कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी में उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में दोनों पर ध्यान दिया गया था। और याद रखने वाली चीज़ ये है, 3 साल के बाद 3 साल का गैप दिया गया था। फिर हमने और पढ़ा था, चौथी पढ़ी थी और 5वीं पढ़ी थी। 5वीं में क्या याद रखना था, 5वीं में आपको ये याद रखना था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल के लिए नहीं चली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो चलिए अब हम बात करें तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।